Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda largest phylum है. इस largest phylum में जो largest class है that is class Insecta. इसका सिंपल सा ये मतलब है, अगर हम देखें आर्थ्रोपोड हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, ज़मीन के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ज़मीन के ऊपर देखने को मिलेंगे, पानी में हमें नज़र आएंगे, क्लियर। कुछ ऐसे भी होंगे जो एयर मतलब एर्बोरियल नेचर के होंगे। तो ये जो फाइला है इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम। फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइला है। तो नेचुरल सी बात है, हम कौन सा चैप्टर का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? एनिमल किंगडम क्लास 11th का एक पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हियर लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब इसकी जो लार्जेस्ट क्लास है, इसकी जो लार्जेस्ट क्लास है दैट इज क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में कौन कौन आएंगे? मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, ये सारे ऑर्गेनिज्म इंसेक्टा में आएंगे, क्लियर। तो सबसे बड़ा फाइला और इसकी सबसे बड़ी जो क्लास है दैट इज क्लास इंसेक्टा। हम यहाँ पे 3 क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ, मतलब धरती पे नेम्ड स्पीशीज में 2/3 स्पीशीज जो हैं दीज आर आर्थ्रोपोड्स, ये आर्थ्रोपोड्स हैं, क्लियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जगह मिलते हैं, इसका मतलब इनका हैबिटेट कैसा है ये भी बात हमें समझनी है। सो दीज आर एक्वाटिक, ये मैरीन वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी है, फ्री लिविंग भी है, पैरासाइट भी है, अकेले भी रहते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, और ग्रुप, कॉलोनी का मतलब क्या है? ग्रुप में रहने वाले। तो ग्रुप में रहने वाले को कॉलोनियल या फिर ग्रिगेरियस बोला जाता है, क्लियर। तो जैसे मधुमक्खी हमेशा ग्रुप में रहती है, आप कभी नहीं देखेंगे कि एक पर्टिकुलर हाइव में, एक छत्ते में केवल एक मधुमक्खी हो, वो हमेशा ग्रुप में हमें नजर आती हैं। तो जो ग्रुप में नजर आता है उसको हम कॉलोनियल या ग्रिगेरियस वर्ड देते हैं। सिमेट्री, इनमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है अगर इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम 2 हिस्से में बांटेंगे तो दोनों हाफ्स आइडेंटिकल होंगे। दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे सिस्टम मौजूद है पर्टिकुलर काम करने के लिए। सो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों जर्मिनल देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बीच में है मेसोडर्म एंड अंदर है एंडोडर्म, और यहाँ पे हमें ट्रू सीलोम देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? दीज आर सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हमें ये सीलोम देखने को मिल रही है। और आप अगर ध्यान से देख पाएं तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी या सीलोम है दिस इज लाइंड बाय मेसोडर्म। तो जब बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड हो ऐसे ऑर्गेनिज्म ट्रू सीलोमेट ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, क्लियर। सीलोमेट एंड सेगमेंटेड एनिमल्स। सो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेगमेंटेड एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, तो सेगमेंटेड एनिमल्स एनालिडा है और आर्थ्रोपोडा है, क्लियर। एनालिडा है, आर्थ्रोपोडा है, क्लियर। तो यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में 2 कैटेगरी, 2 फाइला हमें सेगमेंटेड नजर आती हैं। बॉडी का डिवीजन किस प्रकार का है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। बॉडी के डिवीजन में यहाँ पे हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं। 2 में बेसिकली हेड अलग से नजर आता है, थोरैक्स है और एब्डोमेन है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में हेड और थोरैक्स जो है वो फ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं, मतलब हमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन अलग से नजर आता है। दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज एब्डोमेन। तीनों चीजें हमें डिस्टिंक्टली नजर आ रही हैं। इसका मतलब देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स,
हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। बट कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो हेड एंड थॉरेक्स है ये फ्यूज हो जाते हैं, दे फ्यूज्ड। व्हेन दे फ्यूज्ड दे फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। क्या बना लेता है ये? सिफेलोथोरेक्स। तो यहाँ पे बॉडी में केवल दो ही हिस्से नजर आते हैं, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो यहाँ पे बॉडी तीन चीजों में डिवाइडेड हो सकती है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। दो में डिवाइड हो सकती है, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। क्वेश्चन अगर आ जाए सिफेलोथोरेक्स किसके फ्यूजन से बनता है, सो हेड एंड थॉरेक्स के फ्यूजन से बनने वाला हिस्सा है सिफेलोथोरेक्स। यूनिक फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अब यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली, बट हमने यहाँ पे ये नहीं समझा कि आर्थ्रोपोड्स बेसिकली आर्थ्रोपोड्स क्यों कहलाते हैं। तो यहाँ पे यूनिक फीचर यहाँ से इसके हम लेते हैं कि इसको आर्थ्रोपोड हम क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है फीट, फुट, अपेंडेजेस। तो इनकी बॉडी में जॉइंटेड लेग्स, फीट या फुट मौजूद है। अगर हम इन ऑर्गेनिज्म को बनाएं तो इनकी बॉडी में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? जॉइंटेड फीट्स, अपेंडेजेस दिखाई दे रहे हैं। आर्थ्रो का मतलब ही होता है जुड़े हुए। सो दे हैव जॉइंटेड फुट, क्लियर, और फीट और अपेंडेजेस, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? आर्थ्रोपोडा, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ये भी एक इनका यूनिक फीचर है। तो यूनिक फीचर ध्यान रखना है कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं या जॉइंटेड फुट हैं। इसी के साथ साथ इनकी जो बॉडी है उस पे एक्सोस्केलेटन किसका है? बॉडी इज कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी में है। ये दोनों इनके यूनिक फीचर में आते हैं, क्योंकि ये सारा सीलोम, बायलेटरल सिमेट्री, ये सब कॉमन फीचर है। ये हमें पहले भी देखने को मिले हैं, बट ये चीजें हमें पहले फाइलाज में देखने को नहीं मिली हैं। बॉडी कैविटी अराउंड विसरा कंटेन ब्लड and coelom filled with blood is called hemocoel। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब हम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। तो यहाँ पे जो इनकी बॉडी कैविटी है वो बॉडी कैविटी ब्लड से भरी हुई होती है। हीम का मतलब है ब्लड और सील का मतलब है कैविटी। सो हियर दिस सील, सील मतलब कैविटी, is filled with heme. What is heme? Here heme is related with the blood. So here this body cavity is filled with blood. This kind of body cavity is hemocoel. इस प्रकार की body cavity को क्या बोला जाता है? hemocoel बोला जाता है। ये भी इनका एक यूनिक फीचर है, ये भी इनका यूनिक फीचर है। बट ये फीचर इनका यूनिकनेस में थोड़ा सा नीचे इसलिए आ जाता है क्योंकि ये फीचर हमें आगे ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे बॉडी कैविटी, जहाँ पे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस बॉडी कैविटी में ब्लड भरा होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट एंड दे कैन फीड अपॉन ऑल काइंड ऑफ फूड सब्सटेंसेस। क्लियर? हर प्रकार के फूड सब्सटेंसेस को खा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ टू एनस कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, हर प्रकार के फूड को ये खाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे काफी बार क्वेश्चन आया है, तो ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है। ये यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है। कोई पानी में रह रहा है, कोई मिट्टी के अंदर है, कोई धरती पे है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कुछ के पास गिल्स हैं, किसी के पास बुक गिल्स हैं, किसी के पास बुक लंग्स हैं, किसी के पास ट्रेकिया है। तो हम देखते हैं कि किसके पास किस प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। गिल्स हमें प्रॉन में देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रॉन कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है। तो पानी में उसको रेस्पायर करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? गिल्स की आवश्यकता होगी। बुक लंग्स स्कॉर्पियन में, बिच्छू में हमें देखने को मिलता है।
बुक लंग्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? स्कॉर्पियन में। ध्यान रखना लंग्स नहीं है, बुक लंग्स हैं। बुक लंग्स कैसे दिखाई देते हैं? जैसे किसी मोटी किताब को बिल्कुल सेंटर से हमने ओपन किया और ओपन बुक को ऐसे का ऐसा रख दिया, तो मतलब वो बुक की तरह नजर आते हैं। तो इस टाइप के जो लंग्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बुक लंग्स। ट्रेकिया हमें देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में। कई बार स्पायरिकल वर्ड भी आ जाता है, ट्रैकिया विद स्पायरिकल्स। तो यहाँ पे ट्रैकिया हमें कहाँ देखने को मिलता है? इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। एंड बुक गिल्स, ये हमें देखने को मिलता है किंग क्रैब में। बुक गिल्स हमें कहाँ देखने को मिलता है? किंग क्रैब में। तो किस किस प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गए? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकिया। याद रखना है किसमें कौन सा है, इस बात को हमेशा याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादातर इसी चीज में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। आई टोल्ड यू अर्लियर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अगर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं कर रहा है। हार्ट ने जब ब्लड पंप किया तो पंप ब्लड कहाँ पे आया? पंप ब्लड आके बॉडी कैविटी में इकट्ठा हो गया, इसी कारण बॉडी कैविटी में ब्लड भर गया। तो जहाँ पे बॉडी कैविटी में ब्लड हो, इस प्रकार की बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? हीमोसील। जब ऑर्गेनिज्म में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि उस ऑर्गेनिज्म में जितने भी टिश्यूज हैं या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्गन्स हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ब्लड में के। क्लियर? इसका मतलब ऑर्गन्स जो हैं वो ब्लड में नहाते हैं, बात करते हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स ब्लड में डूबे होते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड इज यूजुअली कलरलेस। अब ब्लड का रंग कैसा है? यहाँ पे ब्लड में दो प्रकार का रंग दिखाई देता है, हीमोसाइनिन एंड हीमोलिम्फ। लिम्फ का मतलब है कलरलेस और साइनिन का मतलब है ब्लू कलर। क्लियर? सो हियर ब्लड इज यूजुअली कलरलेस। ज्यादातर में कलरलेस ब्लड है। जब कलरलेस ब्लड है तो उस कलरलेस ब्लड को नाम दिया गया है हीमोलिम्फ। हीम का मतलब ब्लड और लिम्फ का मतलब होता है व्हाइट कलर। लिम्फ का मतलब होता है व्हाइट कलर ब्लड। क्लियर? इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। क्लियर? अगर ब्लड में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है तो जो ब्लड का कलर है वो हमें कैसा दिखाई देगा? ब्लू। तो इसको हम बोलेंगे हीमोसाइनिन की वजह से। मतलब यहाँ पे इस प्रकार के पिगमेंट को हम क्या बोलेंगे? हीमोसाइनिन। सो हियर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट इन फ्यू मेंबर्स। अगर हीमोसाइनिन प्रेजेंट है तो साइनिन की वजह से ब्लड कैसा है? ब्लू कलर का। ब्लड कैसा है? ब्लू कलर का। क्लियर? ज्यादातर में व्हाइट है, कुछ में ब्लू है, जैसे प्रॉन। प्रॉन में हमें ब्लू कलर ब्लड देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए भी अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हैं। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड्स। तीन टाइप के यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स देखने को मिलती है इंसेक्ट्स में। किसमें देखने को मिलती है? इंसेक्ट में। ओपनिंग इनटू गट, इनकी ओपनिंग कहां पे होती है? गट के साथ। कॉक्सल ग्लैंड हमें देखने को मिलती है एराक्निडा। एराक्निडा में आते हैं स्पाइडर। ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड का ही दूसरा नाम है एंटीनरी ग्लैंड, ये हमें देखने को मिलते हैं क्रस्टेशियंस में। क्रस्टेशियन का मतलब है प्रॉन्स में हमें देखने को मिलता है। क्लियर? ओपनिंग डायरेक्टली टू द एक्सटीरियर। अब ध्यान क्या रखना है कि जब ग्रीन ग्लैंड है तो ग्रीन ग्लैंड की अपनी अलग एक सेपरेट ओपनिंग है, बट अगर हम बात करें मैल्फिगियन ट्यूब्यूल की तो ये इसकी ओपनिंग कहां पे होती है? गट में होती है। इसकी ओपनिंग कहां पे होती है? गट में होती है। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया, जो पानी में रहेगा उसमें एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है। यूरिक एसिड और ग्वानिन भी हो सकता है। यूरिक एसिड है और ग्वानिन है। ग्वानिन हम आगे देखेंगे कि किस में देखने को मिलता है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पे अलग अलग है, मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एंड कॉक्सल ग्लैंड्स। नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ नर्व रिंग,
नर्वस सिस्टम में यहाँ पे नर्व रिंग देखने को मिलती है। नर्व रिंग के साथ साथ डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं, जब आप इनवर्टिब्रेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है वो कैसा है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ है, या फिर डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ है। सॉलिड है, बात ध्यान रखना है, वेंट्रल एंड सॉलिड, ये वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना है। बियरिंग गैंग्लिया, बियरिंग गैंग्लिया, तो यहाँ पे ब्रेन मतलब ब्रेन नर्व रिंग के साथ साथ, और यहाँ पे है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एंड यहाँ पे बीच बीच में क्या मौजूद है, गैंग्लियन, बीच बीच में क्या मौजूद है, गैंग्लिया। हेड इज डिस्टिंक्ट, हेड अलग से नजर आता है, जहां पे हेड बिल्कुल अलग से नजर आए दैट इज बिकॉज ऑफ सिफिलाइजेशन। जब डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिफिलाइजेशन। तो इनमें हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है। कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, इनके सेंस ऑर्गन्स भी काफी डेवलप्ड होते हैं। कुछ में सिंपल आईज होती हैं, कुछ में कंपाउंड आईज होती हैं। एंटीने, हमें एंटीना देखने को भी मिलता है। स्टैटोसिस्ट देखने को भी मिलता है, जो कि बैलेंस बनाने का काम करता है। स्टैटोसिस्ट क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। क्लियर। एंड एनल सर्काई, यहां पे एक और चीज देखने को मिलती है, एनल सर्काई। क्लियर। अब एक बात ध्यान रखना, जब कंपाउंड आईज का जिक्र आता है तो कंपाउंड आईज के साथ एक फीचर अपने आप में आ जाता है कि अगर इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंपाउंड आईज है, मान लीजिए कंपाउंड आईज है, तो इन कंपाउंड आईज में छोटे छोटे लेंसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेंसेस। इन लेंसेस को बोला जाता है ओमाटिडिया, इन लेंसेस को बोला जाता है ओमेटिडिया। और यहाँ पे कंपाउंड आईज जो है इनकी, वो किस प्रकार के विजन के साथ है, मोजाइक विजन के साथ है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन ऑर्गेनिज्म को हम देखें, इनकी आईज को हम समझें, तो ये साइड का, पीछे का विजन कर सकती हैं। सो इस प्रकार के विजन को हम बोलते हैं मोजाइक विजन। कंपाउंड आईज विद मोजाइक विजन देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स में। क्लियर। नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में भी प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है बट कुछ में एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली फीमेल की बॉडी में होता है बट कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ओविपेरस हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स विविपैरिटी शो करते हैं। ओविपेरस मतलब एग लेइंग है, विविपैरस का मतलब क्या है, which give birth to young ones, scorpion, scorpion give birth to young ones। स्कॉर्पियन में मैटरनल केयर जबरदस्त होती है। जब अपने बच्चे पैदा करती है एक फीमेल, तो वो अपने बच्चों को जब तक वो अडल्ट या चलने लायक नहीं हो जाते तब तक वो पर्टिकुलर फीमेल अपने बच्चों को अपनी पीठ पे ही रखती है, अपनी बॉडी के ऊपर ही रखती है। क्लियर। तो जबरदस्त मैटरनल केयर देखने को मिलती है स्कॉर्पियन में। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो नेचुरल सी बात है लार्वा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म है तो अलग अलग लार्वाज हमें देखने को मिलेंगे। एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेडर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट अमंग इनवर्टिब्रेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ये इन्वेडर्स की तरह काम करते हैं क्योंकि इनके पास क्यूटिकल है, अपेंडेजेस है, विंग्स है। क्लियर। तो इसकी वजह से ये इन्वेडर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो ये क्यूटिकल, अपेंडेजेस और विंग्स, ये भी इनके खास फीचर होते हैं क्योंकि विंग्स की सहायता से इनमें उड़ने की कैपेबिलिटी देखी जाती है। इनकी क्लासेस का डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 मेन क्लासेस को हम पढ़ेंगे, इंसेक्टा, एराक्निडा एंड क्रस्टेशिया। आई टोल्ड यू अर्लियर, इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है आर्थ्रोपोडा की। क्लियर। अब क्या क्या खास फीचर है वो ध्यान रखना है। लेग्स, इंसेक्टा में 6 लेग्स देखने को मिलते हैं, एराक्निडा में 8 लेग्स एंड क्रस्टेशियन में 10 लेग्स देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सा समझे, इंसेक्टा में कौन कौन आएंगे, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, इंसेक्ट। एराकिनिडा में आएगा स्कॉर्पियन, स्पाइडर। क्रस्टेशियंस में आएंगे प्रॉन्स। तो हम समझ सकते हैं कि लेग्स के कितने पैर यहाँ पे मौजूद होंगे। सो 6, 8 एंड 10 लेग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। बॉडी डिवीजन, अब बॉडी किस प्रकार से डिवाइडेड है, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में है या सेफेलोथॉरैक्स एब्डोमेन में है। तो अगर हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में बॉडी हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। बट वहीं एराकिनिडा एंड क्रस्टेशिया में सेफेलोथॉरैक्स एंड एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है। रेस्पिरेशन, इंसेक्टा में हम पढ़ चुके हैं कि भाई ट्रैकिया से रेस्पिरेशन होता है। एराकिनिडा में बुकलंग्स हैं एंड क्रस्टेशियन ज्यादातर पानी में मिलते हैं, तो इनमें गिल्स से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन के लिए इंसेक्ट्स में मैल्फिगियन ट्यूब्स है। इंसेक्ट्स में क्या है, मैल्फिगियन ट्यूब्स है। एराकिनिडा में कॉक्सल ग्लैंड्स हैं। एराकिनिडा में कॉक्सल ग्लैंड्स हैं एंड क्रस्टेशियन में ग्रीन ग्लैंड्स हैं, जिनको एंटीनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, दे एक्सक्रीट ग्वानिन, ये ग्वानिन एक्सक्रीट करती हैं। क्लियर। क्रस्टेशिया अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं, तो पानी में रहने वाले ज्यादातर एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। एंटीना, इंसेक्ट्स में 1 पेयर एंटीना है। एराकिनिडा में एंटीना एब्सेंट है। क्रस्टेशियन में 2 पेयर एंटीना प्रेजेंट है। क्रस्टेशियन में 2 पेयर एंटीना देखने को मिलता है। आईज, इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियन में कंपाउंड आईज है। इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियन में कंपाउंड आईज है, बट एराकिनिडा में सिंपल आईज देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंसेक्ट्स में बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई एक्सेट्रा। एराकिनिडा में स्पाइडर, स्कॉर्पियन एंड क्रस्टेशियन में प्रॉन एंड क्रैब देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल, ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट का मतलब क्या है कि भाई ग्रुप में रहते हैं और भारी नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। सो यहाँ पे लॉकस्ट, ये फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है और ये हमेशा कॉलोनियल मतलब ग्रुप में रहता है। क्लियर। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, प्रॉन, ये एनसीईआरटी के फिगर हैं चारों, तो ये आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। क्लियर। इसके बाद और भी एग्जाम्पल है, लिविंग फॉसिल, लिम्यूलस, किंग क्रैब इंपॉर्टेंट है। सेंटिपिड, साइक्लोप्स, मिलीपीड एंड पेरीपेटस, ये इनके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिससे हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलता है। तो प्रोडक्ट देने वाले हम कॉमनली जानते हैं कि भाई हनी बीज है, सिल्क वॉर्म है। सो हियर हनी बीज, एपिस, इसको हम लाइक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एपिस। जैसे हम इंडियन बी को क्या बोलते हैं, अफ्रीकन बी को क्या बोलते हैं, एपिस सिराना इंडिका, एपिस डॉर्सटा, एपिस मेलिफेरा एक्सेट्रा, एपिस इंडिका। सो एपिस मेलिफेरा इंडिका, तो यहाँ पे ये सारे हनी बी से रिलेटेड टर्म्स हैं। एपिस से ध्यान रखना है आपको, इससे मिलता है हमें हनी, वैक्स। हनी और वैक्स के साथ साथ बी वेनम भी मिलता है और रॉयल जेली भी मिलती है। सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स, इससे सिल्क बनता है, मतलब इनके लाइक सिक्रीशन से हमें सिल्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लैक इंसेक्ट से हमें लैक मिलती है। ड्रैगन फ्लाई, लार्विवोरस, लार्विवोरस का मतलब है फीड मॉस्किटो लार्वा। ये एक इम्पॉर्टेंट है जिसको बेसिकली फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर किसी फील्ड को बचाना है इंसेक्ट के अटैक से, तो वहाँ पे ड्रैगन फ्लाइज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिससे फसल को बचाया जा सकता है। तो ये सारे के सारे कौन है, ये सारे के सारे यूजफुल इंसेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्मफुल एर्थ्रोपोड्स। हार्मफुल एर्थ्रोपोड्स का यहाँ पे क्या मतलब है, जब हम एर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एर्थ्रोपोड ऐसे हैं जो खुद डिजीज कॉज नहीं करते बट कैरियर ऑफ द डिजीज हैं। जब कैरियर वर्ड आता है तो यहाँ पे एक वर्ड आता है वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब है कि खुद डिजीज कॉज नहीं करता बट डिजीज को कैरी करता है इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में। तो यहाँ पे एनोफिलीज, मलेरिया,
की कैरियर है, क्यूलेक्स एलिफेंटिएसिस या फिलियारिसिस का कैरियर है, एडीज डेंगी या येलो फीवर, सेसेफ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सैंड फ्लाई काला एजर, जो हमें घर में मक्खी हाउस फ्लाई देखने को मिलती है वो बहुत सारी डिजीज की कैरियर है, कोलेरा, डायरिया, डाइसेंट्री, गैंग्रीनी इंटेस्टिनल फीवर, बेड बग, रिलैप्सिंग फीवर एंड लाउस ट्रेंच फीवर। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो इंसेक्ट्स हैं ये हार्मफुल इंसेक्ट्स है। तो ये जो पर्टिकुलर फाइलम है, ये पर्टिकुलर फाइलम इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलता है, इसीलिए इट इज कैटेगराइज्ड इन द लार्जेस्ट फाइलम कैटेगरी। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा।